हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग, आपके पर्सन के दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिस भी इंसान को ध्यान में रखकर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स उनकी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उनकी क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल। अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। विर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मिसिंग है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन सॉरी वर्गो की तो है, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की मिसिंग है, लेकिन आगे हम देखेंगे तो आ ही जाएंगी सभी। और रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि ये 10 ऑफ कप्स, ये अपनी मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बनाना चाहते हैं। वो इनकी मतलब प्राइम कंसंट्रेशन में है, किसी के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक लविंग रिलेशन बनाना चाहते हैं। बट वो सपना शायद इनका पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। मैरिज पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रही है। या अगर आपके पर्सन डिवोर्सी हैं या आप डिवोर्सी हो या मैरिड हो या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशू है आप लोगों के बीच में, मतलब एक मैरिड है एक अनमैरिड है या दोनों कहीं और मैरिड हो यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कहीं से कोई डिवोर्स लेना है, कहीं से रिश्ता ख़त्म करना है, फिर कहीं रिश्ता शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैरिज फेल होती हुई नज़र आ रही है, एक मैरिज का सपना है। अब ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे सपोज अगर कोई इंसान यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं किसी के साथ एक लविंग रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ। बट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है कोई उनके घर में इस तरीके का हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जो जिसकी वजह से, क्योंकि 2 सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, 2 सिचुएशन है यहाँ पे, जगल कर रहे हैं। और जहाँ ये अपनी शुरुआत अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट का मतलब होता है जहाँ बहुत सारा प्यार हो, पैशन हो, वहाँ पे
वहाँ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही बिकॉज ये रिवर्स में आया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर पा रहे, एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, पर इनकी हो नहीं पा रही है, वहाँ पे इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। तो और कोई अपना यहाँ पे अगर है, सपोज अगर फैमिली इशू है, मदर हैं कहीं पे भी इशू, या मतलब कोई भी एक है जो मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी है, वो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब ये सेम उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिससे ये डील कर रहे हैं, जिसके साथ ये घर बसाना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ कोई है, जैसे मैंने बोला कि 2 सिचुएशन ज़रूर हैं यहाँ, या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स 2 एनर्जी आ गई हैं। एक तरफ अनकंडीशनल लव है, इमोशंस हैं, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है। अब ये अलग अलग कार्ड की क्या होता है, कार्ड एक पर्टिकुलर एनर्जी को शो करता है। अब ये एनर्जी डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से मतलब उसके साथ एसोसिएट होती है, ठीक है। आपके लिए, किसी के लिए उसका मीनिंग कुछ होगा, किसी के लिए कुछ अलग होगा, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो यहाँ ये 2 अलग अलग एनर्जी भी हो सकती हैं, एक तरफ उनकी मदर, एक तरफ उनका एक लविंग रिलेशन हो सकता है, दूसरी तरफ किसी का ऐसा भी हो सकता है, ये एक ही इंसान की 2 एनर्जी हो सकती हैं, जहाँ कोई पहले बहुत ही अनकंडीशनल लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, अनकंडीशनल लव कर रहा था कोई भी, और ये उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट वो अब टर्न हो गई है उसकी एनर्जी और वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया है, यंग एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। या ये 2 डिफरेंट लोग हो सकते हैं, एक तरफ प्यार है, एक तरफ मदर हो सकती है, या कोई मदर फिगर हो सकता है जो बहुत गुस्सा है, ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की 2 सिचुएशन में जगल करने की एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे शुरुआत नहीं हो पा रही। इन 2 सिचुएशन में जब वो किसी एक तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई अपना छूट रहा है। अब हो सकता है एक तरफ अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, अभी मैरिड नहीं हुई है उनकी, तो ये उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, कोई उनके घर में मदर फिगर, उनकी दीदी, भाभी, दादी, नानी, कोई भी हो सकता है जो उनको, जिसको वो बहुत मानते हैं, तो उधर उससे छूट रहा है, ठीक है, रिश्ता। अगर मतलब प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो, और अगर प्यार की तरफ नहीं बढ़ते हैं, फैमिली की बातों में आते हैं, तो प्यार छूट रहा है, मतलब कोई लविंग छूटना ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल ज़रूर है, फाइट बैक की एनर्जी है, हालांकि ये फाइट बैक करना चाहते हैं, रेडी हैं लड़ने के लिए। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि अगर आप या आपके पर्सन या जो भी कोई सिचुएशन इनके बीच में हो सकती है, कहीं से डिवोर्स लेने की एनर्जी, कोई मैरिड हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे मैरिज टूटना एक इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो सबके लिए अलग अलग होगी, यहाँ पे या तो सेम पर्सन के साथ ही मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, या कहीं और से मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है। कोई मैरिड हो सकता है बट कोई लविंग रिलेशन भी है, अगर उधर बढ़ना है तो हो सकता है कि कोई अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ चीज़ों को सेपरेट करना पड़े, ख़त्म करना पड़े एक मैरिज को, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो जो भी सिचुएशन है, दोनों ही तरफ अपने हैं, ठीक है, दोनों ही तरफ अपने हैं, जो नाराज़ है वो भी अपना है, जो प्यार कर रहा है वो भी अपना है, और खास छूट रहा है अपना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी, फाइट बैक की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये फाइनेंशियली अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, हो सकता है किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, या डॉक्टर हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कहीं भी कुछ है जहाँ पे इनको एक स्टेबल अपना फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, एक ऐसी पोजीशन पे जाना है जिसको लोग सुने समझें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक वजूद हो इनका अपना। एक 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन की ज़िंदगी में ये है कि इनका कैरियर ही एक इशू है, यही इशू है इनकी ज़िंदगी में कि इनका कैरियर सेटल नहीं है, और ये उसी के स्टेबलिश हो सकता है अभी पढ़ रहे हैं, या जॉब नहीं लगा है, या बिजनेस अच्छे से सेटअप नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब पैसा नहीं है अभी, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है, कि कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब इन टेंशन से मूव ऑन करना है इनको, अभी जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है ये इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, किसी के साथ किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं से किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ जिसके साथ प्यार करते हैं, इमोशनल है, जिसके साथ ये घर बसाना चाहते हैं, उसी इंसान के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट वहाँ से कोई सी तरीके का कोई गेस्चर नहीं आ रहा है। ये उसे प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैंने बोला कि कोई था इनकी ज़िंदगी में इमोशनल, ठीक है, हो सकता है उसी की एनर्जी ये चीज़ हो सकती है, या ये दोनों ही सिचुएशन एक साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। कि किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते थे, बट चीज़ें सही से नहीं हुई, वर्कआउट नहीं हो रही, फैमिली इनकी नहीं मान रही है, तो वहाँ की वजह से इन्होंने डिटैचमेंट शो किया या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो सामने वाला बंदा भी गुस्सा हो गया। इधर घर में तो कोई गुस्सा था ही था,
उधर सामने वाला भी बंदा गुस्सा हो गया, उसने भी कट ऑफ कर दिया कि अभी जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास तुम ऑप्शन ले ही नहीं पा रहे हो स्टैंड, तो जाओ फिर। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इनको इस वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी आउट ऑफ रीच है, इनका होल्ड ही उस पर नहीं है, ये चीज़ों को चाह के भी सही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके का ट्रांसफ़र मूवमेंट्स हो सकता है, किसी के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेने को भी दिखाई देता है, किसी तरीके का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं। 7 की एनर्जी 2 बार आई है रिपीटेड वे में। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है बट उसे नहीं बताना चाहते, नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, और ये उसकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ट्राई कर रहे हैं। अब ऑप्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस है, हमें बैकआउट करना है, तो उस कंडीशन में अपने लिए दूसरे ऑप्शंस ढूंढना कि कैसे कहाँ चलना है। सामने वाला बंदा गुस्सा है, उसके मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बट वो ट्राई नहीं कर रहा है, वो कॉल कर ही नहीं रहा, तो अभी ये अपने लिए दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढ रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, या सॉल्यूशंस ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन का मतलब हमेशा अलग अलग वे में होता है। ठीक है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे स्टैंड लिया जाए, क्या कुछ किया जाए, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं बट ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगेन 7 की एनर्जी, 777 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं चीटिंग धोखा है यहाँ पे। ठीक है, चीटिंग धोखा है। आपके पर्सन आप पीछे देख भी रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे, या उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डेविल एनर्जी नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि चीटिंग वहाँ से हो रही, बाकी हम आगे देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगी। हार्मिट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं खुद की गलती भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन गलत है। ठीक है, चीटिंग हुई है कहीं ना कहीं। यहाँ पे 777 की एनर्जी यहाँ पे आई है। स्टैंड लेना चाहते हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन की खुद की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। मुझे इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये जहाँ प्यार करते हैं वहाँ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये कभी अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुछ ना कुछ छूट जाएगा अगर ये इधर बढ़े तो। ठीक है, तो ये हो सकता है अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाले एक्शन मतलब इस तरह से ले रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, उसी को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, या ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज काफ़ी नीचे है ये एनर्जी। इसी की वजह से इन्होंने हो सकता है पास्ट में ये, जैसे मैंने बोला कि इन्हें लगा कि रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है या कोई गुस्सा था, तो जो भी रीज़न रहा हो, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन्हें ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा, ये मैरिज पॉसिबल नहीं होगी, फैमिली राजी नहीं होगी, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वर्कआउट नहीं होंगी, तो इन्होंने हो सकता है अपने लिए ऑप्शन ढूंढे हों पास्ट में, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन इनसे नाराज़ हो गया है, गुस्सा हो गया है अभी यहाँ पे ये एनर्जी, और ये उसको भूल नहीं पा रहे। इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, दूरी बन गई, डिस्टेंस बन गया, बट ये उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये फैमिली के पास गए, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अब ये फिर से चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में ऑप्शंस ढूंढे हों, ये चीज़ है। तभी अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, सामने वाले की गलती भी देख रहे हैं हो सकता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गलती इन्हीं से तो नहीं हुई है। ठीक है, कौन गलत है, ये गलत है, आप गलत हो, थर्ड पार्टी गलत है, क्या है, ये भी चीज़ों को, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस इंसान के बगैर। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। आज हमने ये नहीं देखा कि इनके आपके रिश्ते में चल क्या रहे, तो चलो मैं पहले यही देख लेती हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि आपकी चैनलिंग हमसे हो जाती है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है हमारी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आप लोग जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारी रेगुलर बेसिस पे आपकी चैनलिंग होती है, एनर्जी की होनी शुरू हो जाती है, टेलीपैथिकली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। ठीक है, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। टॉक्सिसिटी है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है,
टॉक्सिसिटी है, काफ़ी ख़राब चल रहा है आप लोगों के बीच में, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए काफ़ी कड़वाहट है, गुस्सा है, ये चीज़ है, नाराज़गी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, यस, फिजिकल अट्रैक्शन की बात है, टॉक्सिसिटी चल रही है, टॉक्सिसिटी है। लस्ट का मतलब होता है किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा, लेकिन लव नहीं होना, प्यार नहीं होना, यहाँ पे ये चीज़ है। और वहाँ पे दिख भी रहा है आपके पर्सन शायद कहीं ना कहीं इसी तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से किसी एक को ये लग रहा है कि तुम एक टॉक्सिक पर्सन हो। आपके पर्सन को हो सकता है आपके मन में इस तरीके की फीलिंग है कि आपके पर्सन को जब लस्ट की ज़रूरत होती है तो वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तब वो आपको रीच आउट करते हैं। वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। हो सकता है इसी वजह से आप गुस्सा हैं और आपने एक दूरी बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, यस, अगेन एनर्जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी इस तरीके की, मैंने पहले भी ये बात नोटिस करी, तो मैंने शायद किसी वीडियो में बोला भी था कि जब भी एनर्जी इस तरीके की होती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ टर्न ऑन होने की कोशिश, मतलब टर्न ऑन आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, तभी ये ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी हो जाती है, ठीक है। और चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती हैं। ये कर्मा है आप लोगों का किसी तरीके से, क्योंकि चीज़ें ब्लैक मैजिक करने वाले भी ऐसे ही नहीं आते हमारी ज़िंदगी में। ये भी हमारे कर्मों का ही एक फल होता है, इसी वजह से आते हैं। जो कुछ भी होता है ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी आती है, ब्लैक मैजिक होते हैं, जो भी होता है ना, इश्यूज़ आते हैं, ये सब डेस्टाइंड है, कुछ भी नया नहीं है, एट रैंडम कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल या जो भी चीज़ें होती हैं इनसे बचने की कोशिश करें। तो मैं कभी कोई स्पेल करने के लिए तो आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ब्लैक मैजिक किसी को करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये टॉक्सिसिटी माइंड की, ये आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है, ठीक है। उनके एंड से ब्लैक मैजिक हो रहा है, और अगर आप कर रहे हो तो मैं एकदम आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि आपको नहीं करना है, चीज़ों को कभी नहीं करना है ज़िंदगी में, चाहे जितना कष्ट आपको झेलना पड़े, पर ब्लैक मैजिक का जवाब कभी ब्लैक मैजिक से नहीं देना, बिकॉज ये जस्ट कर्मा है, बहुत भयंकर वाला कर्मा है ये, बहुत भयंकर वाला कर्मा है ये, और ये कर्मा आपको झेलना पड़ेगा। तो कभी भी कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आपने पास्ट में कुछ गलत किया था, इसके बदले में आपको अब मिल रहा है, और अगर आपने अब किया तो फिर से आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। वाइट मैजिक में बहुत ताकत है, ठीक है। डिवाइन पे भरोसा रखें, आप जो भी धर्म अपना मानते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहें, हमेशा स्पिरिचुअल रहें। अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में तो यहाँ पे जो सनातनी हैं उनके लिए तो बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए आप, किसी भी ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए आप। डेली नहा धो के अपना हनुमान चालीसा का डेली पास्ट करिए आप अपना। इसके अलावा शाबर मंत्राज होते हैं, और शाबर मंत्राज जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको, इनमें बड़ी ताकत होती है। माता काली माता के जो होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, काली पूजा जो होती है दो तरह से होती है। एक होती है वो इन्होंने काली पूजा, एक शमशान काली होती है, जो अघोरी पूजा करते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, ये काली माता की पूजा बेसिकली नहीं करते हैं, ये शमशान काली की पूजा करते हैं। ये जस्ट एक भ्रम पैदा करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। हालांकि ये लोग इन लोगों से भी करते हैं, बजरंगबली बाबा को भी ऐसे लोग पूछते हैं और माता काली को भी मानते हैं, लेकिन ये अलग तरीके की पूजा होती है, ठीक है। ये गंदे तरीके से चीज़ों को उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे होता है। तो वो सब मैं ना जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ, ना ही आपको बताना चाहती हूँ। आप डिवाइन को प्रे करो, आप बजरंगबली बाबा को, अगर आप हिंदू हैं तो बजरंगबली बाबा से आप प्रे करिए, ठीक है। उनका हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर काली माता का, आप दुर्गा कवच वगैरह होते हैं इनका डेली अपने घर में अपने चलाएं। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है, काफ़ी हद तक निगेटिव चीज़ें दूर हो जाती हैं। दुर्गा कवच चलाएं अपना, ये सैटरडेज और ट्यूसडे को आप अपना शाबर मंत्राज होते हैं, ये शाबर मंत्रा में इतनी शक्ति होती है कि ये जिसने किया है उसी के ऊपर उस बार को वापस कई गुना करके वापस भेज देते हैं उन्हीं के पास, ठीक है। तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं कोई ब्लैक मैजिक पलट के किसी के पास जाएं आप और ब्लैक मैजिक करवाएं, उसकी सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और कतई नहीं कराना चाहिए आपको, ठीक है। हमेशा वाइट मैजिक में बिलीव करो। वाइट मैजिक में जितनी ताकत है किसी ब्लैक मैजिक पे ताकत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी एनर्जी ख़राब कर सकती हैं, थोड़े टाइम के लिए आपका मूड ख़राब हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है,
थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में यकीन मानो थोड़े टाइम का आपको गुस्सा आ सकता है, आप उटपटांग बिहेव कर सकते हो, आप गंदा बोल सकते हो, आपका पूजा पाठ में हो सकता है मन ना लगे, स्पिरिचुअलिटी में आपका थोड़े टाइम के लिए आप डिटैच हो जाओ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपके मन में आ जाएगा, शक आ जाएगा, फालतू की चीज़ें आ जाएंगी, अग्रेशन होगा, थोड़े टाइम के लिए आपकी एनर्जी ज़रूर डिस्टर्ब होगी, लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं तो बहुत जल्दी फिर से रिकवर आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको ब्लैक मैजिक का जवाब ब्लैक मैजिक से ही देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो लोग अदर दूसरे धर्मों से भी हैं, तो आपके लिए भी मैं एक बात बोलूँगी कि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट रहिए, ठीक है। जो भी धर्म आप मानते हैं, अपने डिवाइन से कनेक्ट रहिए और उनसे कहिए कि ये सब आपके किए हुए हैं और आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता है, तो आपको हमारी प्रोटेक्शन करनी है। हमेशा डिवाइन को सरेंडर रहो, उनसे बोलो जो होगा आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहते हो कि मुझे कष्ट मिले तो भाई आपकी मर्ज़ी, आप खुश रहो, फिर आप जो चाहते हो वो कर लो। अगर आपकी मर्ज़ी इसी में है कि लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करें, मेरे काम ना बने, हम दुखी रहें, तो उससे आप यही सही। और अगर आप नहीं चाहते हो प्रभु, तो फिर हमारी रक्षा करिए आप, और वो ज़रूर रक्षा करेंगे आपकी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इस वक्त एंग्री, गुस्सा है आप लोगों के बीच में, हो सकता है जैसे मैंने बोला ब्लैक मैजिक स्पेल का प्रभाव होता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेशन जो होता है ना, ये हमेशा जो लोग वीक माइंडेड लोग होते हैं ना, जो अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं, जिन्हें अब स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं होते, जो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं, ये उन लोगों की एनर्जी होती है जो ये असर करती है। अदरवाइज अगर आप दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है ना, विल पावर आपकी मजबूत है, तो कोई ब्लैक मैजिक को कोई मैनिपुलेशन कभी नहीं काम करता, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। एंग्री है, गुस्सा है, लस्ट है, टॉक्सिसिटी है, ब्लैक मैजिक है, बहुत हैवी एनर्जी है, निगेटिविटी है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो हो सकता है लोगों ने आपके बीच में क्रिएट करी है। प्लीज डिवाइन, लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लव यू, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। चीटिंग है यहाँ पे, चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है, चीटिंग है यहाँ पे, टॉक्सिसिटी, लस्ट, ब्लैक मैजिक, एंग्री, लव यू। इस वक्त आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। या ज़रूरी नहीं है चीटिंग, उनको लग सकता है कि आप चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपके वेल विशर बन रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स की शक्ल में एनिमी हो सकते हैं, आपके दोस्त की शक्ल में दुश्मन हो सकते हैं, वो लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं, वो किसी तरीके का गेम प्लान कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी कुछ कर रही हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन ही कर रहे हैं, बेशक इस ब्लैक मैजिक का स्पेल का असर हो सकता है, बट कर रहे हैं, जिद्द में आके कर रहे हैं, गुस्से में आके कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। डेविल, देखो मैंने बोला और यही कहा, मैंने कहा गुस्से और वही चीज़ आ गया डेविल। डेविल का मतलब होता है रिवेंज, वायोलेंस, गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत फोर्सफुली, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किसी चीज़ पे लगाना, ठीक है, घातक हो जाना। अब ब्लैक मैजिक एनर्जी, जैसे मैंने बोला, इनके अंदर एंग्री, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इनको क्या लग रहा है कि अच्छा तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो, बाहर में जाओ, हम करें। अब डेविल एनर्जी में आपके ऊपर शक भी हो सकता है, तो ये हो सकता है कि जाओ, तुम्हें नहीं मेरी ज़रूरत, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं भी ऑप्शन ढूंढ लूँगा, मेरे पास बहुत है, ठीक है। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी, अगर आप इनसे सेल्फ लव की कंडीशन में हो और आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है, इनके मन में ये बात आ सकती है कि आपको कोई दूसरा मिल गया, बोलो ठीक है चलो मैं भी दूसरा ढूंढ लेता हूँ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा, या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये चीटिंग कर रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। मैंने अभी निकाला नहीं है, जस्ट मैं बोल रही थी तो आ गया। और कोई भी कार्ड कभी भी ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। मैं अभी शफलिंग ही कर रही थी, निकाल ही नहीं रही थी उससे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इतने सारे कार्ड नहीं, थोड़े थोड़े दीजिए। सेम एनर्जी है,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है एक तरफ, क्वीन ऑफ कप्स है एक तरफ, म्यूचुअल लव है यहाँ पे, ये एनर्जी है। ठीक है, वहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थी, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगेन हर्मिट आ गया यहाँ पे, देखो सेम एनर्जी, आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में खुद ही में लड़ाई झगड़े हुए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, या फिर यहाँ पे इनकी मदर हो सकती है, ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसमें एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, विर्गो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली एक्वेरियस एंड विर्गो। आपके पर्सन की एनर्जी मूव ऑन करने की है। इस वक्त आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। किससे मूव ऑन कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन एक तरफ बीच में म्यूचुअल लव है, एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, और सेम इसी अंदाज में यहाँ पे भी आए थे, पहले भी आए थे ना, ये चीज़ है। आपके पर्सन फिलहाल सेलिब्रेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, यहाँ पे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, विश कर रहे हैं डिवाइन से ये सब कुछ ठीक हो जाए, और अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हो गई, आपसे हुई या किसी और से हुई है, थर्ड पार्टी से हुई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंग्री। ठीक है, ये एंगर इशू आपके अंदर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एंग्री की एनर्जी आपकी आई है, तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन आप ही को लेकर के सोच रहे हैं। और यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप बहुत गुस्से में हैं इस वक्त, आपने अपने पर्सन से एक दूरी बनाई हुई है, बिकॉज यहाँ पे एंग्री वाली एनर्जी है, और आपके पर्सन भी एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं आपसे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रांगली है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं एक ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दो भी हो सकती हैं, मतलब एक तरफ आप बहुत गुस्से में हो, एक तरफ थर्ड पार्टी भी बहुत गुस्से में है आपके पर्सन की नज़र में, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। देखो ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ को एक जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट आप बहुत गुस्से में हो उस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, वो एक सेलिब्रेशन, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट आप बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। बट आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो आपको प्यार आपसे पाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, ये उनकी एनर्जी हो रही है, और वो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो वेट कर रहे हैं कि आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से इस क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आ जाओ, आप अच्छे हो जाओ। मतलब यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये मैं दो सिनेरियो हैं यहाँ पे, वो मैं बता देती हूँ। एक तो एक सेम ही पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और ये ऐसा चाहते हैं कि म्यूचुअल लव, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आ जाओ, जैसे कि आप पहले थे, अनकंडीशनल लव देने वाली कंडीशन में। ठीक है, ये मूव ऑन करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम से, सारी प्रॉब्लम से, आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये आपके साथ जाना चाहते हैं इन सारी प्रॉब्लम से दूर, सुकून भरी जगह पे। पर ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का। ठीक है, या कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जिससे कि ये आपके साथ एक प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकें। ठीक है, ज़्यादातर इंतजार इसी बात का है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आ जाए, या कोई ऐसा मैसेज आ जाए जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं ना, तो वहाँ से ये भी एनर्जी हो सकती है। बट आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यही ज़्यादा दिखाई देता है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हो, ये भी चीज़ है। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। ठीक है, इनको आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी यादों को आपके अपने पास आने से रोक रहे हैं,
आपसे दूर भागने की एनर्जी है, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं प्रॉब्लम, आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो और इनसे ये स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी यादों को रोक रहे हैं। और यादों को रोकने का तरीका इनको क्या समझ आ रहा है, ये चीटिंग कर रहे हैं। ये चीटिंग कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है, यहाँ पे अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। लस्ट को पूरा करने के लिए ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तेज़ी से एक्शन ले लेना चाहते हैं। चीटिंग की एनर्जी है, सेम एनर्जी है वही चीज़, ठीक है। इन्हें चीज़ों को सोल्यूशन को निकालना नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्हें आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा है इनसे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इनकी ये दिखाई देती है कि इनको चीज़ें लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मैरिज नहीं हो पाएगी, ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे आपको अपनी ज़िंदगी में। कोई ना कोई इनका अपना ज़रूर छूट जाएगा। सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। जबकि मैं देखते हो आप, मैं आपके सामने ही शफल कर रही होती हूँ, तो इनको क्या लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाएंगी, लेकिन रहा भी नहीं जा रहा है इनसे आपके बगैर। तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे दूर जाने के लिए ये हो सकता है किसी का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में एक दूसरा इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आपके अलावा भी कोई हो सकता है, इनके दोस्त हो सकता है, या कोई भी जो इन्हें अनकंडीशनल लव देता है, जो बहुत केयरिंग है, लॉयल है, जिसके ऊपर ये भरोसा करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो अपनी पर्सन से, तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी और पर्सन में, क्योंकि कोई दूसरा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। टू इक्वेंस है, फ्रेंडली गेस्चर दिखाता है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई उनका दोस्त हो सकती है अपोजिट सेक्स में, जिसके साथ ये अपना एक बहुत इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ भी जा सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं अपने इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए। आपके लिए जो एक क्रेविंग इनको हो रही है, उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए ये उस इंसान के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वो इंसान शायद इनके लिए इन्हें ऐसा लगता है, या हो सकता है वो हो कि जो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। तो ये चीटिंग आपके पर्सन इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे। अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही इनकी एक लविंग लाइफ होगी। यहाँ पे अभी पर्सन आपके परेशानियों से भागने की एनर्जी में है। टॉक्सिसिटी है इनके अंदर ही, बेसिकली बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 बार आया है, बहुत गुस्सा है। कौन गुस्सा है, क्या वजह है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने क्या ही बोला है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप हो, और ये आपको बहुत, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सीधी सी बात बोलो, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये एनर्जी आपकी नहीं है। तो ये कोई और पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गॉट इट। अगर आपके पर्सन आपसे टच में हैं तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी नहीं है, ये कोई और पर्सन है जिसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बट इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ नहीं सकते, इसी वजह से इनका गुस्सा आ रहा है इनको, ठीक है। ये चीज़ है। 2 ऑप्शन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है। एक तरफ वो इंसान है जो बहुत गुस्सा रहता है, गुस्सा है इस वक्त। एक तरफ वो इंसान है जो इस वक्त भी इनको प्यार दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स वाली है, जहाँ आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। अभी मैं इसकी एनर्जी भी देख सकती हूँ, ये देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जिसे ये गुस्सा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई और है, आप नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सोलमेट 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अभी डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप नहीं हो, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, गुस्से में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही, कोई कांटेक्ट नहीं है, आप कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस की एनर्जी फ्रेंडली गेस्चर को भी दिखाती है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी अपने दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपके पर्सन की ये एनर्जी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन हो सकता है कोई दूसरा, जैसे मैंने बोला
इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है जो अभी हो सकता है इनके फ्रेंड जोन में आता हो, ठीक है, जिसको इन्होंने फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, बट उसको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है उसका भी प्यार इन्होंने खो दिया हो, बिकॉज इनको अगर ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है दोनों ही पर्सन इन पे रिलाई नहीं करते। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये भी नहीं करती और ये क्वीन ऑफ कप्स भी नहीं करती। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि हाँ, तो ये दो ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहाँ ये एक के पास जाते हैं और जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये दूसरे इंसान के पास जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपकी तरफ गेस्चर चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ ये ट्राई भी कर रहे हैं, आपसे चीट कर रहे हैं किसी और इंसान के पास। कोई इनका दोस्त हो सकता है जिसके साथ ये दोस्त, इन सेंस इंटरेस्ट वाला दोस्त, ठीक है, लव इंटरेस्ट वाला दोस्त कोई हो सकता है, अपोजिट सेक्स में, सेम सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, या जो भी है लविंग वे में है कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसके प्यार को इन्होंने मिस कर दिया है यहाँ पे, तो ये उसके साथ में जा सकते हैं, अपने ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये एनर्जी भी हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में दूसरा इंसान भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, जिसका इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, ये भी एनर्जी हो सकती है, तो वहाँ पे भी ट्राई कर रहे हैं। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये आपकी ही दोनों एनर्जी है, आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, बट ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जी, मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, नहीं सॉरी, ऑप्शन की एनर्जी है, मैं इसको कब समझ गई थी, सॉरी। आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप इस नाराज़ी वाली सिचुएशन से इस क्वीन ऑफ कप्स वाली सिचुएशन में आ जाओ, जो आप पहले थे, अनकंडीशनल लव देने वाले। ये कुछ भी हो सकता है, पास्ट में आपके साथ कुछ भी कैसे भी बिहेव करते थे, जो भी करते थे, बट आप इतना गुस्सा नहीं होते थे कभी भी इनसे, और इन्हें आप हमेशा प्यार देते थे अनकंडीशनली, ये कुछ भी करें। बट इस बार चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं, ठीक है। इस बार पर्सन आप बहुत नाराज़ हो गए हो, और अब आपने अपने पर्सन को एक बहुत क्लियर कट, मतलब आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है आपने, कि या तो कमिटमेंट के साथ आना है, अदरवाइज नहीं आना है। हो सकता है ये बार बार इन एंड आउट करते रहते हो, जब इनको लस्ट फील होता है या जब भी इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है तो ये आपके पास आते हैं, अदरवाइज आपको भूल जाते हैं, ठीक है। इनकी ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे अब कंडीशन ये है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, तो अब ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अब ये प्यार जो इन्होंने आपका खो दिया है, इसको कैसे रिवाइव करेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे ये दोनों आप दोनों जो एक दूसरे के साथ एक सोल बॉन्ड शेयर करते थे ना, वो कैसे वापस रिवाइव होगा, ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी कष्ट इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये उससे भी फ़िलहाल दूर जाना चाहते हैं, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि आपके पर्सन, क्योंकि इन सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इस वक्त इनको बहुत अट्रैक्शन है, तो ये आपके पर्सन थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी में भी आ रहे हैं कि ये किसी न किसी के साथ बातचीत तो कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई तो कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है। विश कर रहे हैं, ठीक है, प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आती है तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी जाते हैं या वीडियो नहीं भी दिखती है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाते हो, मुझे थोड़ा सा फंबल होता है, तो वहाँ पे जाते हो तो आपको क्या होता है, डॉट बना हुआ आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि नई वीडियो आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। देखा, आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स। यस, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में आपको डाला है अपने मज़े के लिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी आपके पर्सन ने, अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले अपनी ज़िंदगी में मौज मज़े के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पार्टी शार्टी करने के लिए, हो सकता है किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, ठीक है, पार्टी शार्टी कर रहे थे, मतलब मज़े कर रहे थे बेसिकली। तो उन मज़े के लिए इन्होंने हो सकता है आपको इग्नोर मार दिया, आपको दूर छोड़ दिया था, आपके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि किसी के साथ इनका एक अच्छा टाइम ज़रूर स्पेंड हो रहा था, क्योंकि इन्होंने चीटिंग किया है, तो वही चीटिंग आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए इन्होंने अगर आपको छोड़ा था तो अब इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, सॉरी महसूस कर रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। यू आर टॉक्सिक, यस। इनको एक्चुअली ये आपकी पर्सन बेसिकली खुद ही एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। ये इनको हैबिट है। मैं इनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपको बता देती हूँ, अगर मैच करती है तो देख लेना। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के। वो अपने लिए जानते हैं कि हम किस चीज़ में खुश रहेंगे, वो तो उनको पता होता है। सामने वाला खुश है नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। हमारी पूजा करो, हमारी केयर करो, हमें वो हर चीज़ प्रोवाइड करो जो हमें चाहिए। आपको क्या चाहिए वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका इशू है, ठीक है। इन्हें जब आपकी नीड होती है, इमोशनल नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, फिजिकल नीड हो, किसी भी तरीके के, फाइनेंसेस तो यहाँ नहीं दिखाई दिया आज, तो नहीं बोलेंगे उसके बारे में। तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, ये तब आपके पास आते हो और आपसे उम्मीद करते हैं कि मुझे अनकंडीशनल लव दो, पुरानी कोई बातचीत नहीं करना, कुछ फालतू नहीं करना, और गुस्सा होने का तो तुम्हें राइट ही नहीं है। मैं तुम्हें मतलब हमारे लिए दरवाजे हमेशा खुले रखो। मैं जब मर्जी आऊँ, जब मर्जी आए मैं चला जाऊँ। मुझे कोई और अच्छा लगता है तो मुझे उसके साथ जाने दो और तुम खुश रहो। तुम इस बात को एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, और जब मैं वहाँ से फिर लात खा के आऊँगा तो मैं फिर वापस आऊँगा या आऊँगी तो मुझे फिर से उतने ही प्यार में एक्सेप्ट करने ना, मुझे हील करो। मतलब अजीब सी अतरंगी सोच है आपके पर्सन की, ये इस तरीके की पर्सनालिटी है। तो इस बार पहले हो सकता है आप इस तरीके से चीज़ें करते रहे हों, इनको बार बार मौके देते रहें, तो इनको आदत पड़ गई एक्चुअली, ठीक है। इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, ये सर पे चढ़ गए हैं। तो अब की बार आपने ये चीज़ नहीं की है। अब की बार आपने क्या किया है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद कर दिया है कि अब इतनी आसानी से अंदर आप नहीं आओगे। तो ये बात इनको खल रही है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि यू आर टॉक्सिक, तुम टॉक्सिक हो, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब ये थोड़े से ईगोस्टिक और वाहियात किस्म के इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे गलती है, फील हो रहा है कि गलती हुई है, बट ये उसको मानना नहीं चाहते, ठीक है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वाई यू लेफ्ट मी अलोन, यस, इसलिए टॉक्सिक हैं, ठीक है। क्या आप इसलिए टॉक्सिक हो गए हो क्योंकि आपने इनको अकेला छोड़ दिया। इनको ज़रूरत होती है जब इनकी ज़िंदगी में मौज मज़े मस्ती, इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, तो ये कभी सोचना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आपका टाइम कैसे कट रहा होगा, आप कैसा फील कर रहे होंगे, आपके साथ कैसी चीज़ें होंगी। इस सिरे से आपको, कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती तो उस सिरे से लात मार के चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है हमें तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, तुम हो कौन, क्यों ही मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इनको वापस इनको ज़रूरत होती है तो ये फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि बेशर्मों वाली एनर्जी है, अगर किसी को छोड़ो तो फिर वापस मत जाओ वहाँ पे, और अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर छोड़ो मत, ठीक है। अगर किसी के बगैर आपका काम नहीं चलता है तो उसे छोड़ो मत, और अगर छोड़ दिया है तो फिर बार बार फिर बेशर्मों की तरह आओ भी मत उनके पास। तो आपके पर्सन थोड़े से बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो सकते हैं। इनके अंदर ईगो है बट सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट जिनके साथ होता है वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं तो आप किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके की। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई इंसान किसी भी तरीके की परिस्थिति, कई बार परिस्थितियाँ दिल है कहीं भी लग गया, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे नई चीज़ें आगे वर्कआउट हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है, टफ है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे होता है कि एकदम इजीली डिसीजन नहीं ले पाता इंसान, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने ऑप्शंस ट्राई करने लग जाएं, बिना चीज़ों पे गिव अप करके अपने ऑप्शन ट्राई किए और फिर वहाँ बात नहीं बनी तो फिर आए तो उसको तो क्या कहेंगे, फिर आप सामने वाला इंसान आपको क्यों ही इज्जत देगा, क्यों ही आप पे ट्रस्ट करेगा, क्यों ही आपको प्यार करेगा भाई, ठीक है। सोचने वाली बात है ना। एक डिसलॉयल इंसान के साथ कभी भी, एक बार जो इंसान चीट करता है ना, उसके पास चीटर के ऊपर ज़िंदगी में भरोसा कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकता। हमेशा एक डर हमेशा लगा रहता है कि ये कभी भी भाग सकता है, ये कभी भी गलती कर सकता है, ये कभी भी मक्कारी कर सकता है, अपना असली चेहरा दिखा सकता है। ये डर हमेशा बना रहता है, हमेशा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए, ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई डोंट लाइक यू, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त टॉक्सिसिटी है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल बार बार हो रहा है, इसकी वजह से इनका बिहेवियर ही थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का हो गया। ये अजीब किस्म का बिहेवियर ये करते हैं, ठीक है। इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है, जहाँ पे ये बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, ये गुस्सा, इनके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो ये गुस्सा हो जाते हैं,
ठीक है। ये मल्टीपल ब्लैक हो सकता है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इनके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। जिन लोगों के यहाँ ब्लैक मैजिक वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसी जगहों पे चीज़ें स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। जो लोग ब्लैक मैजिक का स्पेल करते हैं या करवाते हैं, उन लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती हैं, ध्यान रखो। वो चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लें, चाहे जो कर लें, ऐसे लोगों की ऊपर भगवान की कृपा कभी नहीं होती। और ऐसे लोगों का दिमाग भी कभी सही से काम नहीं करता। आपके पर्सन हो सकता है या तो ये खुद ब्लैक मैजिक वगैरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर हो सकता है इनके ऊपर इनके फैमिली मेम्बर या जो भी हैं वो इनके ऊपर इस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बार बार इस तरीके के बिहेवियर, इन चीज़ों के यूज़ की वजह से इनका दिमाग जो है ना वो पूरी तरीके से हिल गया है। इनको अब चीज़ें सही से समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, ये भी चीज़ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड। ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखना चाहते हैं, मतलब अपने पार्टनर के तौर पे आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस, ये आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यही है कि आप बहुत गुस्से में हो, आपने दूरी बना ली है, जो मैंने अभी सब कुछ बताया वही सेम कंडीशन है। आपके पर्सन आपसे दोबारा चांस चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बार बार एफर्ट भी किया हो, बट आपकी तरफ से इनको कोई गेस्चर नहीं मिल रहा है। और जब भी ये आपकी तरफ सॉफ्ट होने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किए जाते हैं। जब भी ये आपकी तरफ घूमने लग जाते हैं, इनका दिमाग आपको वापस चलने, तो हो सकता है इनके ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक स्पेल कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके एंगर इश्यूज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इनके मन में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है, एक डिटैचमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है। ये भी रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से इनका जो बिहेवियर है वो अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।